अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लोकसभा इलेक्शन के नतायज से 2 दिन पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। महबूबनगर एमएलसी बाई इलेक्शन में बीआरएस उम्मीदवार की हुई जीत। तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर सोनिया गांधी ने जारी किया वीडियो मैसेज। कहा, मां तेलंगाना की तामीर के लिए शहीद होने वालों को भरपूर खिराज। तेलंगाना फॉर्मेशन डे की सरकारी तकरीब में सीएम रेवंत रेड्डी ने किए कई ऐलान। आज से हैदराबाद अब नहीं रहेगा आंध्र व तेलंगाना का मुश्तरका दारुल हुकूमत। तेलंगाना फॉर्मेशन डे की सरकारी तकरीब में मदु न करने पर बंडी संजय का फूटा गुस्सा। कहा, हमने तेलंगाना तहरीक चलाई और हमें ही नहीं दी गई दावत। बीआरएस सदर केसीआर ने पार्टी मुखालिफिन पर की जमकर तनकीद। कहा, चंद ऐरे गैरे लोग बीआरएस के खत्म होने की बातें कर रहे हैं। और तेलंगाना के तमाम अजला में जोश व खरोश से मनाई गई तेलंगाना फॉर्मेशन डे की तकरीबात। तेलंगाना हासिल करने के लिए जानों की कुर्बानियां देने वाले शोहदा को दिया गया भरपूर खिराज। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लोकसभा इलेक्शन के नतायज से 2 दिन पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीआरएस ने महबूबनगर एमएलसी बाई इलेक्शन जीत लिया है। बीआरएस के उम्मीदवार नवीन कुमार रेड्डी ने 762 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी को शिकस्त दी। जीवन रेड्डी को 653 वोट मिले थे। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के तारक रामाराव ने आज इतवार को महबूबनगर एमएलसी इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवार की जीत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि महबूबनगर एमएलसी बाई इलेक्शन में पार्टी की जीत तेलंगाना के उभरते सियासी मंजरनामे में एक अहम मोड़ है। उन्होंने कहा कि सीएम के आबाई जिले में मकामी एमएलसी इलेक्शन में जीत रियासत में बदलती सियासी हवाओं का सबूत है। केटीआर ने बीआरएस उम्मीदवार नवीन कुमार रेड्डी को जीत के मुबारकबाद देते हुए कहा कि बीआरएस ने बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी के लालूच के खिलाफ कामयाबी से इलेक्शन लड़ा, जिसमें सिर्फ 6 महीने के अंदर कांग्रेस के इख्तिदार की नाकामियों को उजागर किया गया। महबूबनगर जिल्लाలో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఉప ఎన్నికల్లో ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ కుమార్ రెడ్డి గారు గెలిచినందుకు వారికి ముందుగా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి ఈ గెలుపులో భాగస్వాములైన మా గౌరవనీయులైన ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు, కౌన్సిలర్లు, పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి ఓటేసిన ప్రతి స్థానిక సంస్థల గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులందరికీ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మీ గెలుపు మా బాధ్యతను పెంచింది. ఈ గెలుపు మరిన్ని గెలుపులకు బాటలు వేయాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆకాంక్షిస్తూ, ముఖ్యమంత్రి గారి సొంత జిల్లాలోనే ఈ గెలుపును అందించిన మా గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులందరికీ, మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు. నవీన్ కుమార్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు. तेलंगाना के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने आज तेलंगाना फॉर्मेशन डे तकरीबात में हिस्सा लिया। राजभवन में उन्होंने परचम लहराया। उन्होंने इस मौके पर तेलंगाना के शोहदा को याद करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। Salute the holy feet of Bharat Mata, the most powerful and the most merciful. Today we are celebrating the 10th foundation day of our great state Telangana. On this day we all must take one single vote that we all contribute for the inclusive development of Telangana and Mother Bharat. We will be free from bribes and we will never encourage bribes. We will try to keep the administration most transparent, so the poorest among the poor will also get the benefit of the growth. I wish you all once again my best wishes for this
10th Foundation Day of Telangana. Jai Telangana, Jai Bharat. तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुट्टा सुखेंदर रेड्डी ने तेलंगाना रियासत के फॉर्मेशन डे के मौके पर तेलंगाना काउंसिल के अहाते में परचम लहराया। कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन बंडला प्रकाश, गवर्नमेंट व्हिप ए लक्ष्मण, एमएलसीज व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने आज तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर अपना एक वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना के क़याम का दिन है। इस मौके पर मैं अपने पैगाम की शुरुआत मां तेलंगाना के उन बेशुमार शहीदों को ख़िराज पेश करते हुए करना चाहती हूं जो इस अजीम रियासत की तामीर के लिए शहीद हुए। तेलंगाना के मेरे भाइयों और बहनों को नमस्कारम। आज तेलंगाना स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं अपने संदेश की शुरुआत मां तेलंगाना के उन अनगिनत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए करना चाहती हूँ जो इस महान राज्य के निर्माण के लिए शहीद हुए। मैंने 2004 में करीमनगर में तेलंगाना के लोगों से वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी उनके अलग राज्य के सपने को पूरा करेगी। इस बयान के बाद मेरी अपनी पार्टी के अंदर भी असहमति हुई थी। कई लोगों ने हमारी पार्टी भी छोड़ी, मगर आपके धैर्य और संकल्प ने मुझे तेलंगाना के सपने को पूरा करने की शक्ति, साहस और प्रेरणा दी। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान और प्यार दिया है। आपने हमारी पार्टी को एक समृद्ध और विकसित तेलंगाना के निर्माण की जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उन सभी सपनों को पूरा करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। आज इस शुभ दिन पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आप सभी को 10वें तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर उसकी प्रगति और उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना स्टेट एंथम रिलीज किया। 2 मिनट 30 सेकंड की ड्यूरेशन पर मुबनी जया जया है तेलंगाना रियासत के क़याम की सालगिरह के मौके पर रिलीज किया गया। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक्कदा तेलंगाना फॉर्मेशन डे की तकरीब के मौके पर किए गए अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कई ऐलानात और दावे किए। उन्हीं में से एक दावा 24 घंटे लगातार पावर सप्लाई करने का भी था। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि आज 2 जून 2024 से हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुश्तरका दारुल-हुकूमत नहीं रहेगा। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर तेलंगाना को दुनिया के लिए एक मिसाल और हैदराबाद को नंबर 1 ब्रांड के तौर पर तरक्की देने का अज़्म ज़ाहिर किया। హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధానికి ఈ రోజుతో కాలం చెల్లింది। ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆస్తుల విభజనకు సంబంధించి ఈ సమస్యలను సాధ్యమైనంత త్వరగా పరిష్కరించుకుంటాం। మిత్రులారా, రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సరఫరా నిరంతరాయంగా 24 గంటలు అందిస్తున్నామని చెప్పడానికి నేను గర్వపడుతున్నాను। రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ ఏడాది మార్చి 6న అత్యధికంగా 298 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ సరఫరా చేసి రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అత్యధికంగా రికార్డును సృష్టించాం। నిరంతరాయంగా विद्युत सरबराह। तेलंगाना बीजेपी लीडर बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया, लेकिन हमें हुकूमत तेलंगाना की तकरीबात में शिरकत की दावत नहीं दी गई। सर सोनिया गांधी वस्तरा रारा वाరికి ఏ విధంగా నివేదికలు అందినాయి, రేపు కార్యక్రమంలో పాల్గొంటే ఏ విధంగా తప్పుడు సమాచారం పోతుంది, ప్రజలు ఏ విధంగా వాస్తవాలు గుర్తిస్తారు అని చెప్పి వస్తరా రారా వేరే విషయం।
కానీ బీజేపీ నాయకులు పిలవకుండా ఇలా మేము ఉద్యమాలు చేస్తాం, పార్లమెంట్లో బిల్లును మేము ప్రైవేట్ బిల్లు పెడతా అంటే భయపడి కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చింది. వాళ్ళ బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చింది మేము, భారతీయ జనతా పార్టీ మద్దతుతోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. కాబట్టి ఢిల్లీకి వచ్చినప్పుడు కనీసం బీజేపీ కేంద్ర నాయకులను ఆహ్వానించకుండా तेलंगाना फॉर्मेशन डे की तकरीब के दौरान बीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव ने अपने मुखालिफिन को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौर इख्तिदार सुनहरा दौर इख्तिदार था और उसके बारे में चंद ऐरे गैरे लोग ये कह रहे हैं कि बीआरएस खत्म हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने प्रोफेसर जयशंकर की जानिब से की गई जद्दोजहद को भी याद किया। అయితే వాడోడు వీడోడు పాపం అవగాహన ఉన్నోడు లేనోడు ఏ బీఆర్ఎస్ ఖతమే చేస్తాం భయ్ మోకాలంత ఎత్తులేనోడు కూడా మాట్లాడుతుంది. ముల్కీ రూల్స్ కు సంబంధించిన అంశం పోరాటం నుంచి ఉద్యమ రూపం నుంచి పోయి లీగల్ బ్యాటిల్ గా మారి సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్ లో ఉంది. కరెక్ట్ గా 73లో పివి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండే టైంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పిచ్చింది తెలంగాణకు అనుకూలంగా. ముల్కీ రూల్స్ షల్ కంటిన్యూ ఫర్ తెలంగాణ అనగానే ఆంధ్రాలో జయాంధ్ర మూమెంట్ పెట్టింది. జయాంధ్ర ఉద్యమం పెట్టి చాలా ఘోరంగా జరిగింది. అది కూడా అక్కడ కూడా 60-70 మంది చనిపోయినారు పోలీస్ కాల్పులలో, వందలాది వేలాది మంది అరెస్టులు అయినారు. చాలా ఒక 5-6 నెలల పాటు బీభత్సంగా జరిగింది. అది కూడా మళ్ళీ ఢిల్లీ ఆ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో జరిగిన ఉద్యమాన్ని మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకొని సుప్రీంకోర్టు తీర్పును కాలరాస్తూ రాజ్యాంగ సవరణ చేసింది. ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది సార్ మీ ప్రస్థానం అంటే, హైదరాబాద్ స్టేట్గా ఉన్నప్పుడు, అక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు నిజాం రాజు పెట్టినటువంటి పాఠశాలలు ఉండేవి మన దగ్గర. మల్టీపర్పస్ హై స్కూల్స్ కావచ్చు, మరొకటి కావచ్చు. మర్కజీ స్కూల్ అని ఒకటి ఉండేది వరంగల్ టౌన్లో. ఆ మర్కజీ స్కూల్లో ఆయన విద్యార్థి. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर मेरी नेक ख्वाहिशात, अल्लाह इस ज़मीन को अमन और खुशहाली से नवाजे और तेलंगाना के लोगों की नफरत और तक़सीम से हिफाजत फरमाए। तेलंगाना के क़याम की सालगिरह के मौके पर रियासत भर में जश्न का माहौल है। ऐसे में बीआरएस पार्टी के ऑफिस तेलंगाना भवन में भी खूब तैयारियां की गई। पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने आज तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर तेलंगाना भवन में फ्लैग होस्टिंग की। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडरान व कारकुन मौजूद थे। దిక్సూచిలా మరింత ఉజ్వలంగా ప్రకాశించాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ ఈరోజు మా పార్టీ ఆఫీస్లో మరి త్రివర్ణ పతాకాన్ని, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి యొక్క, భారత రాష్ట్ర సమితి యొక్క జెండాను కూడా మరి ఈరోజు ఆవిష్కరించుకున్నాం. ఈ సందర్భంగా మళ్ళొక్కసారి మీ అందరికీ కూడా సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు, తెలంగాణ దశాబ్ది శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తాను. ముఖ్యమంత్రి గారికి కనీస అవగాహన కానీ, పరిణితి కానీ, పరిపక్వత కానీ లేదు. ఎందుకు లేదంటున్నానంటే, వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన భూపేష్ వాఘేల్ గారు నిన్నటిదాకా ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి, ఆయన కూడా ఛత్తీస్గఢ్ అవతరణ సందర్భంగా 3 రోజుల పాటు ఉత్సవాలు నిర్వహించారు. మేము 3 రోజులు కాదు, నిజానికి ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఉంటే దాదాపు నెల రోజుల పాటు, 30 రోజుల పాటు మేము ఉత్సవాలు నిర్వహించేది. ఈ ముఖ్యమంత్రి ఎంత తెలివి తక్కువ, ఎంత పరిణితి లేని ముఖ్యమంత్రి అంటే, దశాబ్ది వేడుకలను కూడా ఒక్కరోజుకే పరిమితం చేసిన మూర్ఖుడికి తెలంగాణ గురించి కానీ, తెలంగాణ ఏర్పాటు వెనుక ఉన్న త్యాగాల గురించి కానీ, తెలంగాణ అని కనీసం ఈరోజు పొద్దున పోస్ట్లో కూడా జై తెలంగాణ అని ఒక మాట పలకలేని ఒక మూర్ఖుడికి తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి కానీ, తెలంగాణ అవతరణ గురించి కానీ, కేసీఆర్ గురించి కానీ మాట్లాడే అర్హత కూడా లేదు. జాక్పాట్ ముఖ్యమంత్రి ఆయన, అట్లా అదృష్టవశాత్తు ఏదో అయ్యిండు కానీ, కాబట్టి తెలుసు, తెలంగాణ ప్రజలకు కూడా తెలుసు, ఇప్పుడిప్పుడే అర్థమవుతుంది. తప్పకుండా మరి ఆయనకు బుద్ధి చెప్పే రోజులు కూడా వస్తాయి. तेलंगाना हज हाउस में भी तेलंगाना यौम तासीस जोश व खरोश से मनाए गए। हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा, अफजल बयाबानी, तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैन, तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल, तेलंगाना उर्दू अकेडमी चेयरमैन हामिद बिन हन्नान, तमाम डिपार्टमेंट के दिगर जिम्मेदारान, ऑफिसर्स और स्टाफ ने कौमी परचम लहराते हुए तेलंगाना फॉर्मेशन डे तकरीबात में हिस्सा लिया।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना रियासत के यौम तासीस के मौके पर रच्चाकुंडा कमिश्नर तरुण जोशी ने नरेडमेट के रच्चाकुंडा ऑफिस में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के अवाम की जद्दोजहद और उमंगों के मुताबिक अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। उन्होंने कहा कि इन 10 सालों में अमन व अमान की बहाली के लिए महकमा पुलिस में कई नए प्रोग्राम शुरू किए गए, जिससे जराइम की शरह में कमी आई है। मुल्क में अब तेलंगाना पुरअमन रियासत की हैसियत से जानी जाती है। So it's been a wonderful journey, and after the new state has formed, there are so many measures taken by the department also to empower the officers in terms of better infrastructure, in terms of better logistics, in terms of more capacity building, more recruitment in the department, more training, and much better facilities. And now when I see, I have worked in the training section wing also in the DGP office. So now when I see this new batch of officers getting trained, both sub-inspector ranks and the constable ranks, many of them joined for the elections also. So I feel that they are joining at a time when the department is really doing so well on all fronts. तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस के मौके पर पुराने शहर में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। मुगलपुरा, संतोष नगर, छतरीनाका पुलिस स्टेशंस में कौमी परचम लहराया गया और कौमी तराना गाया गया। बाद-अज़ां रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहीदों को भरपूर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर पुलिस स्टेशंस के CIs, SIs, पुलिस जवान व दीगर अमला मौजूद था। तेलंगाना रियासत के 10वीं यौम तासीस के मौके पर वरंगल जिला कलेक्टर ने शोहदाए अलामत पर फूल डालते हुए तेलंगाना शोहदा को ख़िराज पेश किया। बाद-अज़ां उन्होंने जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनक़्क़द प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया और खिताब किया। वरंगल के मेयर जी सुधारानी, वरंगल वेस्ट के रुकन कानून साज असम्बली N राजेंद्र रेड्डी, वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा, अफसरान, अमला व दीगर इस मौके पर उन्होंने शिरकत की। చేపట్టిన ప్రభుత్వం ప్రజల ఆశలు ఆకాంక్షలకి పెద్దపీట వేసింది. తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకుంటున్న ఆశలు సీసలైన మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. అటు పరిపాలన పారదర్శకతతో పాటు ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండే ప్రజాస్వామిక వాతావరణాన్ని నెలకొల్పింది. ముఖ్యమంత్రిగా శ్రీ A. రేవంత్ రెడ్డి గారు డిసెంబర్ 7వ తేదీన అధికార పదవులు చేపట్టిన నాటి నుంచి తెలంగాణలో అసలైన స్వేచ్ఛ స్వతంత్ర వాతావరణం వెలిసింది. ప్రజలు పోరాడి సాధించుకున్న తెలంగాణ స్వరాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామిక శకం ఆరంభం అయింది. तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा टाउन में भी तेलंगाना फॉर्मेशन डे की तकरीबात जोरों शोर से जारी रहीं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के मकामी कायदीन ने तिरंगा परचम लहराते हुए जश्न मनाया। वहीं भैंसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में MLA रामाराव पटेल ने परचम लहराते हुए तेलंगाना फॉर्मेशन डे की तकरीब मनाई। इस मौके पर सीनियर डॉक्टर्स व दीगर मौजूद थे। इसके अलावा भैंसा टाउन ASP, CI व दीगर पुलिस ओहदेदारान ने पुलिस स्टेशन में तिरंगा लहराते हुए तेलंगाना के क़याम की सालगिरह मनाई। काकतिया यूनिवर्सिटी में BRSV के कायदीन ने सरकारी लोगों से काकतिया कला धोराना को हटाने के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर इन कायदीन ने CM रेवंत रेड्डी का पुतला नजरातिश करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने मदाखलत करते हुए उन्हें रोक दिया। इस दौरान BRSV कायदीन और पुलिस के दरमियान हुई झड़प की वजह से कुछ देर तक काकतिया यूनिवर्सिटी में कशीदगी देखी गई।
हैदराबाद से सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद और बिहार की किशनगंज लोकसभा सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद में आयत करीमा, नाज शरीफ, क़सीदा बुर्दा शरीफ और दुआया इज्तिमा का अहतमाम किया गया। इसमें साबिक़ एमएलए अहमद पाशा क़ादरी, डॉक्टर मौलाना हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान, बंदा नवाजी व दीगर ने शिरकत की। हमारे बचपन में हम काम करते थे जमात का, तो हम पर लोग तंज करते थे, अरे ये मजलिस वाले, ये वो मजलिस वाले जिसको कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहते और उसका कुलहीन का मजाक उड़ाते थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल बारकस्ता नयापुर, बारकस्ता नयापुर, बस इतने एरिया में मजलिस है, ये तंज करते थे। लेकिन सालारे मिल्लत के पास इस्तकामत में लफ्जिश नहीं आई, वो काम करते गए। आज नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मजलिस फैल गई, मजलिस की ताकत में इजाफा हुआ। ये अल्लाह की रजा है, अल्लाह मजलिस के साथ, क्योंकि बड़े बड़े तूफान उठे। हमारे खतीबुल असर मुजफ्फर हुसैन साहब तशरीफ फरमा है, इंदिरा लहर जो उठी थी इतनी भयानक उठी थी, बनी जमातों को मिलिया मेट कर दी। लेकिन सादात फरमाते थे कि जब ये इंदिरा लहर हैदराबाद को आई तो मूसा नदी की गंदी नालियों में बह गई, मजलिस को नुकसान नहीं पहुंचा सकी, मजलिस को नुकसान नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि मजलिस अल्लाह की रजा और मजलिस अल्लाह की इनायत है। अब हाल ही इलेक्शन में सुनामी आ रही है, सुनामी आ रही है, कुछ भी नहीं है सुनामी, 60 दिन क्या है, 40 दिन क्या है, उसको सुनामी नहीं बोलते। लेकिन उसके बावजूद भी मजलिस की जो ताकत थी वही ताकत आज भी। पहले एक एमएलए सालारे मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी थे, जिसके साथ कोई एमएलए, कोई दौलतमंद, कोई पैसे वाला नहीं था, सिर्फ गरीब थे। सुल्तान शाही मस्जिद में मदरसा अनवारुल कुरान की जानिब से गरमाई क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 150 से ज़ायद लड़के और लड़कियां शिरकत करते हुए उन्होंने इस्तेफादा किया। इन क्लासेस के अख्तिताम के मौके पर आज बरोज़ इतवार सुल्तान शाही मस्जिद में एक प्रोग्राम मुनक्कद करते हुए इन बच्चों में सर्टिफिकेट्स और इनामात तकसीम किए गए। जामिअतुल सफ़ा वरंगल की जानिब से पहली जमात से 5वीं जमात तकरीबन 200 से ज़्यादा तुलबा व तालिबात के लिए 30 दिन का समर इस्लामी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। कैंप का मकसद बच्चों को दीनी तालीमात से रोशनास कराना और उनकी इस्लामी तरबियत को फ़रोग़ देना है। इस कैंप में मुख्तलिफ तालीमी और तफरीही सरगर्मियों का अहतमाम किया गया, जिनमें कुरान की तालीम, हदीस की रोशनी, नमाज के तरीक़े, इस्लामी तारीख़ और अखलाक़ी तरबियत शामिल रहें। कैंप के अख्तिताम पर बच्चों को सर्टिफिकेट्स और इनामात भी दिए जाएंगे, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो अपनी तालीमात को मज़ीद मजबूती से अपनाएं। जामिअतुल सफ़ा के मुंतज़मीन मोहतसिमुल हक़ और मेहमान ख़ुसूसी ज़ुबैर गफ़ूरी ने इस कैंप के इनेकाद से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसील बताई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास जामिअतुल सफ़ा देशापेट वरंगल में 30 रोज़ा समर कैंप के इख्तितामी प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पर जमा हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 200 बच्चे हमारे पास इस्लामिक समर कैंप में शरीक हुए। में तकरीबन 60 बच्चे शामिल थे और लड़कियों का कैंप अलग से रखा गया था, जिसके अंदर 150 से ज़्यादा लड़कियाँ रजिस्टर किए थे। रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी तादाद लड़कियों की हमारे पास प्रेजेंट। इस्लामी तालीमात, नमाज का तरीक़ा, अहादीस याद दिलाए गए, दुआएँ, कलिमात और मखसूस दुआएं जैसा कि जनाजे की दुआ और दुआए ख़ुनूत, नमाज जनाजा का तरीक़ा और नमाज वितर का तरीक़ा, ये तमाम मखसूस इबादतों के ताल्लुक़ से और फ़राइज़ और सुन्नतें और अहादीस का इल्म बच्चों को यहाँ पर देने की कोशिश की गई। हम मुबारकबाद देते हैं उन पेरेंट्स को भी कि जिन्होंने अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करने के लिए इस शदीद गर्मा में हमारे साथ शामिल किया, और अल्लाह ताला इन बच्चों के इल्म हासिल करने को इनके इल्म में इजाफा करे और हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए। माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम और इदारे सियासत की जानिब से वरंगल के आबनूस फंक्शन हॉल में दो बदू प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मजमूई तौर पर 400 के करीब लड़के और लड़कियों के बायोडाटा रजिस्टर किए गए।
इस मौके पर इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी शाहिद मसूद, रीजनल डायरेक्टर ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने शिरकत की और सदारत डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी ने की। बादअज़र माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम के जिम्मेदारों को तहनीत और मेमोरेंडम से नवाजा गया। बेहतरीन प्रोग्राम बनाम दू बदू मुनक़्क़द किया गया। एक ये प्रोग्राम निहायत ही जो है असरअंदाज और बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ देखा गया। तकरीबन 1000 ख़वातीन व हज़रात की जो है तादाद तकरीबन यहाँ देखी जा रही है, जो कि अपने अपने रिश्तों के सिलसिले में यहाँ आए हैं। ये प्रोग्राम दरअसल इदारे सियासत की जानिब से और माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम की जानिब से मुनक़्क़द किया जा रहा है। मैं इन दोनों को भी जो है मुबारकबाद देता हूँ कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म रिश्तों के सिलसिलों में इन्होंने यहाँ पे मुनक़्क़द किया। ये इतना बेहतरीन और डिसिप्लिन प्रोग्राम है। मैंने देखा कि हर काउंटर जो है एक स्पेशलाइज्ड काउंटर है, मेडिसिन का एक काउंटर है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का एक काउंटर है, ग्रेजुएट्स का एक काउंटर है और फार्मासिस्ट का एक काउंटर है, अंडर ग्रेजुएट्स का एक काउंटर है। तो बहरहाल ये सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ किया गया। इन लोगों ने ऑलरेडी बायोडाटा की लिस्ट बनाई हुई है। एक मुनज़्ज़म अंदाज में यहाँ प्रोग्राम मुनक़्क़द हो रहा है। ऐसे प्रोग्राम दरअसल समाज में अगर करते रहें तो जो है बीच के जो एजेंट्स का जो मामला होता है, पैसों का लेन देन का जो मामला होता है, उन सबको कर्ब किया जा सकता है। मैं इस मौके पर माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम और इदारे सियासत दोनों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़्क़द किया। अल्लाह ताला इनकी कोशिश को कबूल करे और इसके ज़रिए से बेहतरीन रिश्ते जो है वरक़ में कायम हों, जिससे कि जो है बीच में जो मुशाहदा हज़रात जो है कमीशन का जो कारोबार करते हैं उसको कर्ब किया जा सकते हैं। विकाराबाद की मस्जिद मुहिउद्दीन में जमात इस्लामी हिंद और SIO की जानिब से बच्चों के लिए समर इस्लामिक कैंप का प्रोग्राम 1 माह के लिए मुनक़्क़द किया गया था। इस इस्लामिक प्रोग्राम में कसीर तादाद में बच्चों ने रोज़ाना शिरकत की। इसी सिलसिले में आज फतेह गार्डन फंक्शन हॉल विकाराबाद में इख्तितामी प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। इस प्रोग्राम में जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदार हज़रत और दीगर सियासी कायदीन औलियाए तुलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। समर इस्लामिक कैंप के इम्तिहान में बेहतर मुजाहरा करने वाले तुलबा में साइकिल और दीगर इनामात से उन्हें नवाजा गया। विकाराबाद जमात इस्लामी हिंद के सदर मोहम्मद फयाज ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खैर उम्मत ट्रस्ट बिदर की जानिब से आज इतवार को मस्जिद मदीना नई कमान बिदर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें 40 दिन तक बिला नागा 5 वक्त नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने, खैरात करने और दीगर उमूर को अंजाम देने वाले 10 बच्चों को नई साइकिल तोहफे में दी गई और उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया। इस मौके पर सदर खैर उम्मत ट्रस्ट सैयद नासिरुद्दीन, खाजिन अनवर हुसैन एडवोकेट और दीगर तकरीब में मौजूद रहे। मसीहा फाउंडेशन के चेयरमैन मसीहुद्दीन अफसर और इदारे अदब इस्लामी की जगतियाल सदर मोहम्मद अमीनुद्दीन की जानिब से उनके रिहाइशगाह पर आज जगतियाल सदर मिल्लत इस्लामिया मोहम्मद अब्दुल बारी की 2 साला मियाद मुकम्मल होने पर उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर बल्दिया चेयरपर्सन ज्योति विजयालक्ष्मी का कांग्रेस कारकुनों ने शालपोशी व गुलपोशी की। जो आने वाले हैं उनको भी ऐसे ही करना चाहिए और इससे अच्छा किया तो और ही अच्छा है, लेकिन ऐसा करना चाहिए करके मैं जो भी है सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप तो अब इनको इधर बुलाए, बहुत अच्छा लगा। तब से आपके जो दिल की बात है हम सुन रहे कि आप क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम सबसे 2 घंटे से सुन रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगा और इधर बैठ के ऐसा लगा कि हम आपके रिश्तेदार हैं, हम आपके फैमिली हैं। इसकी खुशी है ना, हमको छोड़े नहीं। आप ऐसे बोले नहीं कि बाद में आइए, टाइम पे आइए, ऐसा नहीं बोले आप लोग। ऐसे बोले कि हम लोग आइए, आप इधर बैठे, हम लोग पे भी बैठे हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जो भी मैं गलत बोली सॉरी, लेकिन जो भी बोली मैं हमारे जीवन रेड्डी के साहब के बारे में बात करना चाहती थी। बस उनको जीतना है और हम सब गर्दन उठा के यहाँ से चलना है। सफ़ा बैतुल-माल इंडिया और मेंबर व महराब फाउंडेशन इंडिया के इश्तराक से मस्जिद क़ुबा वादी हुदा में मुख्तलिफ फलाही, समाजी, रफ़ाही, तालीमाती सरगर्मियों का सिलसिला जारी है।
तंजीम के जिम्मेदारान की जानिब से मस्जिद को सिर्फ इबादत की हद तक महदूद न रखने बल्कि मस्जिद से मुख्तलिफ फलाही, तालीमी, रिफाही, समाजी खिदमात अंजाम देने की अपील की गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ गयास अहमद रशादी, सदर सफ़ा बैतुल माल इंडिया और सदर मिंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया। सफ़ा बैतुल माल और मिंबर मेहराब फाउंडेशन के इश्तिराक से आज जो प्रोग्राम हो रहा है क़ुबा सेंटर पर, और क़ुबा सेंटर का मतलब ये है कि हैदराबाद में शाहीनगर के इलाक़े में वादी मुस्तफ़ा में एक मस्जिद क़ुबा, इसी मस्जिद को बेस बनाकर हमने एक जो काम शुरू किया है वो है कि मस्जिद ही को बेस बनाकर हम बहुत से सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मेहंदी डिज़ाइनिंग का मसला हो, कंप्यूटर क्लासेस ले सकते हैं, टेलरिंग की क्लासेस हो सकते हैं, बच्चों के लिए मकतब कायम हो सकता है, नौजवान लड़कियों और ख़वातीन के लिए मरकज़ निस्वान दीनी तालीम का निज़ाम हो सकता है, और भी बहुत से जो है कोर्सेस किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ 10th का एग्ज़ाम देने के लिए कोचिंग सेंटर्स भी यहाँ कायम होते हैं। हमारा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त में हमारे हिंदुस्तान में जो मस्जिदें हैं, इन मस्जिदों को सिर्फ हमने इबादत तक महदूद रखा है, मरकज़ इबादत बनाकर हम मुतमईन हो चुके हैं। जबकि नहज नबुव्वत में, मदनी माशरे में मस्जिद नबवी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये था कि वहाँ मस्जिद नबवी में इबादत के साथ साथ दीगर एक्टिविटीज़ होते थे, सोशल के काम होते थे, चैरिटी के काम होते थे, रिफाही, फलाही, समाजी और समाज के हर तबके का लिहाज वहाँ पर हुआ करता था। जैसे कि बैतुल माल का निज़ाम वहाँ था, पढ़ने पढ़ाने का निज़ाम वहाँ था, सुफ़ा का चबूतरा मौजूद है, नमाज का एहतमाम वहाँ पर होता था, कैदियों को खाना खिलाया जाता था, जंग की तैयारियाँ होती थी और लोगों के साथ उससे सलूक किया जाता था, आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी होती थी, लोगों को खाना खिलाया जाता था। ये वो सारे काम हैं जो हम एक मस्जिद को बेस बनाकर कर सकते हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। लोकसभा इलेक्शन के नताइज से 2 दिन पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। महबूबनगर एमएलसी बाई इलेक्शन में बीआरएस उम्मीदवार की हुई जीत। तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर सोनिया गांधी ने जारी किया वीडियो मैसेज। कहा, मां तेलंगाना की तामीर के लिए शहीद होने वालों को भरपूर खिराज। तेलंगाना फॉर्मेशन डे की सरकारी तकरीब में सीएम रेवंत रेड्डी ने किए कई ऐलान। आज से हैदराबाद अब नहीं रहेगा आंध्रा व तेलंगाना का मुश्तरका दारुल हुकूमत। तेलंगाना फॉर्मेशन डे की सरकारी तकरीब में मदऊ न करने पर बंडी संजय का फूटा गुस्सा। कहा, हमने तेलंगाना तहरीक चलाई और हमें ही नहीं दी गई दावत। बीआरएस सदर केसीआर ने पार्टी मुखालिफिन पर की जमकर तनकीद। कहा, चंद ऐरे गैरे लोग बीआरएस के खत्म होने की बातें कर रहे हैं। और तेलंगाना के तमाम अजला में जोश व खरोश से मनाई गई तेलंगाना फॉर्मेशन डे की तकरीबात। तेलंगाना हासिल करने के लिए जानों की कुर्बानियां देने वाले शोहदा को दिया गया भरपूर खिराज। बीबीएन न्यूज़ में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।